क्या कर रही है? जल्दी से जाकर कुएं से पानी भरा, घर में थोड़ा सा भी पानी नहीं है। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। ये लड़की से तो एक भी काम ठीक से नहीं होता, मुझे इस पर नजर रखना होगा। ये पानी भरते समय किसी औरत से मेरी चुगली तो नहीं करती। कोई मेरी मदद करो, मेरा पति 4 दिन पहले उस बांसुरी की आवाज के पीछे गया था। मैंने उसे रोका था, उसके पैर पकड़ लिए थे, पर वो नहीं माना। उसने कहा उस आवाज में कोई जादू है, वो वापस नहीं आया। 4 दिन हो चुके हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो मर ना गया हो। ये सुनकर बेला का चेहरा गुस्से से भर गया। तुम लोग झूठ क्यों फैलाते हो? तुम्हें पता भी है कि सच क्या है? तुम लोग खुद अपनी नाकामी छुपाने के लिए कहानी बनाते हो। बांसुरी की आवाज में कोई खतरा नहीं है, ये बस अफवाह है। अगर किसी ने घर छोड़ा तो उसका मतलब ये नहीं कि किसी ने उसे गायब कर दिया। तुम उसकी उतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? क्या तुम उसे जानती हो जो तुम उस तरह से बोल रही हो? अरे मेरा पति गायब हुआ है तो मैं ऐसा बोलूंगी ना, उसी के पीछे मेरा पति गया था और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, सब अनाथ हो गए। हाँ मैं जानती हूँ आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन किसी पर यूं इल्जाम लगाना भी ठीक नहीं है। हे भगवान, देखो देखो कैसे उसकी तरफदारी कर रही है और मेरे पर ये इल्जाम लगा रही है। कोई तो है, देखो उसको। पास ही खड़ी उसकी सौतेली माँ सरोज ने ये सब सुन लिया। जरूर कुछ छुपा रही है, मैं देखूंगी आखिर कौन है जिसके लिए बगावत कर रही है। आखिर ये उसे जानती है जो इस औरत से इस तरह लड़ रही है। मुझे इस पर नजर रखना होगा। फिर बेला पानी भरकर घर में रख देती है। आज सही मौका है, मुझे उससे जाकर मिलना होगा, मैंने उससे वादा किया था। इतना कहकर बेला जंगल की ओर निकली तो सरोज चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। आज तो पता करके ही रहूंगी कि ये रोज कहाँ जाती है और किससे मिलती है। चलते चलते बेला जंगल की गहराई में आरव से मिली। बेला, कुछ दिनों से ना मेरा मन बहुत भारी है, जैसे कोई साया मेरे पीछे हो, जैसे कोई दुश्मन मेरा इंतजार कर रहा है। मैं डरता हूं कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। तुम अकेले नहीं हो आरव, तुमने मुझे सहारा दिया, मेरे जख्मों पर मरहम लगाया, मेरे दिल में उम्मीद जगाई। अगर दुनिया दुश्मन बन जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगी। आरव उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठा और दोनों पेड़ों की छांव में बैठे देर तक बातें करते रहे। वहीं दूर पेड़ों के पीछे छुपी सरोजा ये सब देखकर कांप उठती है। हे भगवान, ये लड़की पागल हो गई है, ये तो खुद से ही बात कर रही है। सामने कोई नहीं है, कुछ भी नहीं, वो हंस रही है, ये रो रही है, ये तो मर चुकी आत्मा से बातें कर रही है। इससे पहले कि ये किसी मुसीबत में फंस जाए, वैसे फंसने दो, मुझे इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। सरोजा जल्दी से वहाँ से भागती है और घर लौट जाती है। भय से उसके हाथ कांप रहे थे। उधर बेला बातें करते करते शाम कर देती है। अब मुझे जाना चाहिए, शाम हो गई है, माँ भी गुस्सा करेगी। मुझे ना तुम्हें जाने देने का मन नहीं करता। हाँ ठीक है, पर कल फिर से आना पड़ेगा। क्यों नहीं, मुझे अब तो तुमसे मिले बिना एक दिन भी चैन नहीं मिलता, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर बेला वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके आते ही आरव धीरे धीरे तालाब की तरफ गया। जैसे ही वो सफेद पानी वाले तालाब के पास पहुँचता है, पूरा खूबसूरत बगीचा अचानक बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वो जगह कब्रिस्तान बन गई। उसी पल वो सुंदर युवक एक सफेद चमकदार आत्मा के रूप में बदल गया। आखिर तुमको अपने प्रेम जाल में फंसा ही लिया मैंने। इंसान का दिल कितना नादान होता है, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा दर्द और सब भूल जाता है। अब बेला मेरे जाल से कभी नहीं बच पाएगी, वो खुद मेरे पास आएगी और फिर कभी लौट कर नहीं जाएगी। फिर एक पुरानी सफेद किताब निकलती है। उस किताब पर खून जैसे लाल अक्षरों में कुछ लिखा था। हाँ, अब समय आ गया है। इस किताब के पन्ने खुलते ही उसकी किस्मत बन जाएगी। उसका जीवन मेरा होगा, उसकी आत्मा मेरी होगी, और फिर इस जंगल में एक और प्रेम कथा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। किताब अपने आप खुलने लगी और पन्नों से धुआं उठने लगा।
सफेद लोक जहाँ हर चीज चमकते चांद जैसी थी। एक शांत झील के किनारे सफेद राजकुमार आरव अपनी बांसुरी बजा रहा था। तभी एक परी उड़ते हुए वहाँ आती है। कितनी अद्भुत धुन है, मैंने अपने जीवन में ऐसा संगीत कभी नहीं सुना। तुम कौन हो? तुम्हारे सुर जैसे मेरे दिल के भीतर उतर रहे हैं। मैं सफेद लोक का राजकुमार आरव हूं। और तुम कौन हो जो मेरी धड़कन इस तरह तेज कर रही हो? मैं परिस्तान की राजकुमारी अनवी हूँ और आज पहली बार महसूस हुआ कि दिल क्या होता है। तुम्हें देखकर मेरी आत्मा मानो पूरी हो गई हो। अगर ये सपना है तो मैं चाहता हूं कि ये कभी खत्म ना हो। अनवी, तुम बिल्कुल चंद्रमा की तरह पवित्र हो। क्या तुम मेरे जीवन का हिस्सा बनोगी? मैं तुम्हें पहली नजर में ही दिल दे चुकी हूँ आरव। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे जीवन भर का वचन लेना चाहती हूँ। तो सुनो, कल इसी झील के किनारे मैं तुम्हें अपनी रानी बनाने का वचन दूंगा। बताओ, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? क्यों नहीं, मुझे भी तुम्हें पहली नजर में ही देखते प्यार हो गया था। मैं आज ही अपने पिता से इस प्रेम की बात कहूंगी।